मेरे को नहीं लगा था कि इंडिया हारेगी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से वो 10 मैचेस खेल के आ रही थी, जिस तरह से रोहित शर्मा जो है कप्तानी कर रहे थे, वो देखते हुए किसी भी इंडियंस को नहीं लगेगा, हमको भी नहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा यहाँ पे या फिर टीम इंडिया हारेगी। चीकू भाई भी हमारे तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे थे, पिक टाइम पे है चीकू भाई। तो अब क्या हुआ कि अब ऑस्ट्रेलियन को तो लेना था बदला, उन्होंने ऑब्वियस सा बातें ले लिया, लेकिन इन फ्यूचर क्या पता नहीं ले पाए बदला। तो वर्ल्ड कप का क्या ना सिनेरियो कि वर्ल्ड कप में बेसिकली टीम इंडिया जो हारी है उनके परफॉर्मेंस की वजह से नहीं आ रही है। टीम इंडिया का वेन्यू पे स्टैट्स तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इंडिया में ही मैचेस थे, तो इंडिया का कंडीशन तो इंडिया को पता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने ना एक लगातार जैसे एक फ्लो में बॉलिंग की, एक फ्लो में क्या हुआ, फिर विकेट्स गिरते गए, प्रेशर आता गया, टीम इंडिया कोलैप्स कर गई। अब फाइनल का प्रेशर, सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं जितना क्लियरली पीरियोडिक टेस्ट यानी जो नॉर्मल टेस्ट होता है उसको दूंगा, उसके कंपेयर में मैं जो फाइनल टेस्ट दूंगा, फाइनल जो होता है टेस्ट, उसमें मेरा तो रहेगा माइंडसेट में कि अगर मैं फेल हो गया तो पापा का बात सुनना पड़ेगा, रिश्तेदार भी बोलेंगे, क्योंकि इंडिया में तो ये चीज़ है कि आप रिश्तेदार भी आपको जस्ट कॉल, क्या ना कि आप जैसे ही फ़ोन उठाओगे उनका कॉल आ जाएगा, वो लगे रहते हैं कि हाँ कुछ मिस्टेक करे। दो बात तो पापा को बोलेंगे, 4 बात आपको बोलेंगे, नहीं उसी में लगा रह गया, नहीं लगना था, क्रिकेट नहीं खेलना था। अगर विराट कोहली आज क्रिकेट नहीं खेलता, आज विराट कोहली हम लोगों के पास नहीं होता ना, उसके पेरेंट्स अगर प्रेशर देते इसका स्टडीज़ का, तो जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो यू हैव टू बी ए पेशेंस, आपको पेशेंस होना चाहिए, आपके फैमिली को भी पेशेंस होना चाहिए। अगर फैमिली को खराब लग रहा है तो मत करो वो चीज़, अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप कुछ भी कर सकते हो, फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली इंडिया अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में नहीं, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, तगड़ा खेल गई, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा खेल गई। और उन्होंने एक क्या ना कि उन्होंने एक पिच का मैप फॉलो किया कि इस जगह पे बॉल फेंकनी है, इस जगह पे बॉल फेंकेंगे, एज लगेगी और प्लेयर आउट होंगे या फिर मिस्टेक करेंगे, शॉर्ट बॉल देंगे, प्लेयर्स मारने जाएंगे और कैच आउट हो जाएंगे। वही सीन हुआ। अब शुभमन गिल भाई भी बड़े यार बहुत गंदा आउट हुए थे यार, बड़ा दुख हुआ था। दुख तो सभी को हुआ, पूरे इंडियंस को। हम लोग चाहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप अब जीतता ही रहे, कैसे इंडियन वही चाहेंगे। सही बात है यार। भाई आप फुटबॉल और कबड्डी में भी वो करते हो प्रिडिक्शंस? हाँ, फुटबॉल तो में आपको इंटरेस्ट है या कैसे रिसर्च वगैरह कैसे? फुटबॉल में तो इंटरेस्ट है। फुटबॉल में तो अब क्या है ना कि अब सभी लोग अगर चले जाएंगे क्रिकेट की तरफ तो फुटबॉल भी तो कोई खेलने वाला चाहिए। अब फुटबॉल भी खेलने वाले बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को एक तरीके से मानते हैं कि क्रिकेट नहीं फुटबॉल होना चाहिए, फुटबॉल का इतना क्रेज होना चाहिए कि पूरी जनता जो है क्रिकेट से फुटबॉल में शिफ्ट हो जाए। तो उन लोग को भी अपना पैशन है, वो लोग अगर फैंटेसी स्पोर्ट खेल रहे हैं और इसके फुटबॉल फील्ड में ना उतना बड़ा नाम नहीं है लोगों का, और मेरा जो नेम जो अप हुआ है वो फ्रॉम क्रिकेट में रिस्क लेना जो है वो मैंने सिखाया है। जितने भी इन्फ्लुएंसर है उसके कंपेयर में मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज अभी चल रही है। इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में आपने देखा होगा एक चीज़, जो ये ओडीआई हुआ था, ओडीआई जो पहला ओडीआई हुआ था उसमें क्या हुआ था ना, लोगों ने ना अर्शदीप को अपनी टीम में रखा था, एक्सपर्ट्स ने भी नहीं रखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, जो अदर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी नहीं रखा था अपने टीम्स में। मैंने आवेश को लिया था, अर्शदीप को लिया था, मैंने आवेश को कप्तान दे दिया था। आवेश भैया ने 4 विकेट ले लिया, उसने 4 विकेट ले लिया। अर्शदीप ने 5 विकेट ले लिया, 5 4 9 विकेट तो ऐसे गिर गए, 1 विकेट कुलदीप ने ले लिया। अब क्या हुआ, मैंने कप्तान दे दिया। सेकंड मैच में मैंने क्या किया, सेकंड मैच में मैंने थोड़ा एक रिस्क लिया। सेकंड मैच में भी मैंने टॉनी डी जॉर्जी को मैंने बना दिया कप्तान, मैच कप्तान जिसने सेंचुरी मारी है। अब लोग उनको ले भी नहीं रहे थे। अब मैंने प्रिडिक्शन दिया कि भाई ये चलेगा, मैंने यूट्यूब पे भी दिया, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया। अब लोग क्या है ना कि लोग चाहेंगे तो आप बन जाओगे कुछ भी, लोग भगवान भी बना सकते हो, लोग शैतान भी बना सकते हैं, लोग के ऊपर है। और आपने वैसे उस टाइम क्यों चुना था अर्शदीप को, ऐसा क्या लगा? आवेश को कप्तान नहीं, अर्शदीप भी सुना था ना। हाँ, अर्शदीप को मैंने चुना था इसलिए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि एक तो उसकी रिसेंट फॉर्म, जो उनकी रिसेंट फॉर्म है काफ़ी अच्छी है, वेन्यू पे भी विकेट्स ले रखे थे उसने, और जो वेन्यू साउथ अफ्रीका, अभी तो साउथ अफ्रीका में सीरीज हो रही है, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने अच्छा कर रखा है। और क्या है ना कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में अर्शदीप के अच्छे स्टैट्स है, कुलदीप के तो बहुत मतलब डबल फिगर्स में अच्छे स्टैट्स है। उन्होंने जितने मैचेस खेले उससे कई ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, तो इस वजह से मैं कुलदीप को भी रखा था और सेकंड मैच में भी ऐसे सीन हुआ।
भाई वैसे ये आप आम जनता से और जो बाकी और भी एक्सपर्ट है उनसे अलग ही चल रहे हो। हाँ, वो जो कर रहे हो और आप कर रहे हो अलग अदर एक्सपर्ट से भी मैं अलग चल रहा हूँ, और जिनको अगर देखना है वो चैनल चेकआउट कर सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे भी आप प्रेडिक्शंस को चेकआउट। भाई तो अगर मैं मोटा मोटी पूछूं आपसे कि आपकी मंथली इनकम क्या है, क्या ये सीजनल होती है कि आईपीएल आया तो फिर उसी टाइम में, या पूरे साल या आप लोग स्टेबल एक इनकम निकाल? स्टेबल रहते हैं, स्टेबल। मैं तो चाहता हूँ कि मैं स्टेबल रहूँ, सभी स्टेबल ही रहते हैं। बेसिकली आईपीएल में जस्ट डबल हो जाता है, फिगर्स डबल हो जाते हैं। अब सपोज दैट कि मेरा एक टारगेट है कि मेरे को इतने रुपए कमाने हैं खेल के। अब जैसे खेलने की बात है तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। मैं लोगों से भी बोलता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत करो। आपके पास जो, आप मान लो आप कुछ जॉब कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, आपको अगर मन ही कर रहा है खेलने का, तो आपको जितनी भी आपने मंथ में अपना एक्सपेंस, आप फैमिली हटा दो, सब हटा दो, आपने जितना एक्सपेंस रखा उसका 10% ही आप इन्वेस्टमेंट करो। 90% इन्वेस्टमेंट खुद पे करो, क्योंकि खुद को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10% इन्वेस्टमेंट करो, उसमें जीत जाओगे तो उस जो जीतोगे वो अपने पे खर्च मत करो, वो आप बैकअप में रख लो, और उसका 10% ही अपने में 20% यूज करो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप कितना करते हो? आपकी इनकम की बात करते हैं। मेरी इनकम मतलब मान लीजिए ना कि एक महीने में मैं BMW ले सकता हूँ कोई एक। कौन सी वाली? मान लीजिए 320 ले सकता हूँ, मतलब 30-40 लाख रुपए के आसपास में महीने का आप कमा रहे हो। हाँ, 50 लाख की हो गई अब 320। हाँ 320, 50 का मतलब 50 तो हो ही जाएगा। मतलब आप मान लीजिए कि आपकी जो अर्निंग है वो 50 तक क्रॉस कर ही जाती है। मतलब खुद खेल कर मेरे को मालूम है कि ये गाड़ी लेनी है, अब खुद की भी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करूंगा तो विनिंग तो अब ऐसा बात है कि वो बढ़ेगी, तो 50 लाख हो गया महीने का। ये सेफ इन्वेस्टमेंट करके आप 50 हाँ, कर रहे हो। अगर आप अंधाधुन खेलो तो हो सकता है आप करोड़ भी पार कर लो। ईगो पे आ गया तो आपको ही पता है कि ईगो पे आने के बाद ईगो पे आ गया तो फिर BMW X6। बढ़िया भाई, बहुत सही। और अफिलिएशन क्या चीज होती है भाई? अफिलिएशन इनकम किसे कहते हैं और आप उससे कितना कमाते हो? एफिलिएट इनकम क्या होता है ना कि अब लोग जैसे ड्रीम 11 पे खेल रहे हैं, उसके वो क्या है ना कि ज़्यादा एंट्री फी चार्ज कर रही है, मैं उसकी जगह दूसरे को बता रहा हूँ, तो वो क्या होता है ना, ऐप्स का प्रमोशन मैंने किया, सपोज दैट मैंने प्रमोशन किया। अब प्रमोशन का तो क्या है ना कि मेरे को सपोज दैट कि उसने पेमेंट किया, अब आप वहाँ पे खेलो, यहाँ पे खेलो, वहाँ पे आपका ज़्यादा लग रहा है पैसा, यहाँ पे कम लग रहा है, तो लोग क्या होता है ना कि इस जगह पे ड्रीम 11 की जगह दूसरे फैंटेसी ऐप्स पे खेलते हैं, लाइक विजन 11, तो उस पर खेले तो उसमें से हम लोगों को थोड़ा वो मिला, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो उसका पेड ऑफ भी तो चाहिए। आप तो फ्री में कर रहे हो, आप तो कोई पैसा यूजर से ले नहीं रहे हो, ना ठगी कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो आप तो अपने यूजर्स को दे रहे हो प्रेडिक्शन फ्री में, आप फ्री में दोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। सही बात है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।